नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी वीडियो हम इन दिनों अपलोड कर रहे हैं तो उसके नीचे सब वीडियो के नीचे लगभग 4-5 कमेंट्स तो हमें मिल ही जाते हैं कि सर रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जब ये रिजल्ट आने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ठीक है, अभी जैसे 4-5 पोस्टों का रिजल्ट तो पहले आ गया था, जिसमें जनरल मैनेजर की थी और कुछ पोस्टें थी 4-5। बाकी जो बची हुई पोस्टें हैं उनका रिजल्ट आना शुरू हुआ था 3 जनवरी से। तो 3 को आया, 6 को आया, 10 को आया, 13 को आया। तो हर व्यक्ति के मन में एक मतलब हो गया कि आने वाले 10 दिन के अंदर सबका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 13 तारीख हुई उसके बाद तो रिजल्ट आना ही बंद हो गए। तो मतलब सोच रहे थे कि नेक्स्ट वीक आएगा, फिर वो उस दिन नहीं आया, फिर हम सोच रहे थे नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है, तो भी वो उस दिन भी नहीं आया। तो फिर हमने सोचा कि जैसे कल 26 जनवरी थी तो आज तो गुरुवार शुक्रवार में गुरुवार को पक्का आ जाएगा, फिर एक सोमवार को दे देंगे, क्योंकि 10 पोस्टें हैं, बीच में क्या वेबसाइट वगैरह भी थोड़ी रुक गई थी। तो हो सकता है कि इस कारण मतलब 10 पोस्टों का रिजल्ट गुरुवार को दे दिया, 4 का या 4 या 5 का ये सोमवार को दे दिया, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आज भी रिजल्ट नहीं आया दोस्तों। तो अब इस जो जनवरी है इसमें तो केवल 2 वर्किंग डे बचे हैं, फ्राइडे और मंडे। तो अब ये इन्होंने रिजल्ट क्यों नहीं दिया दोस्तों, इसका हमें कुछ भी पता नहीं हम मतलब वो समझ पा रहे हैं कि ऐसा रिजल्ट नहीं देने के पीछे क्या कारण हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कुछ पता चलता तो आप बताइएगा कमेंट में, हम उसका ऊपर एक रिसर्च करके एनालिसिस करके आपको पुनः बताएंगे कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो हमारे यूजर्स हैं, सैंडी सिंह जी, श्री गंगानगर जी और बहुत यूजर्स हैं दोस्तों जो इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। केवल बड़ी बड़ी पोस्टों का सबका दे दिया और 10 पोस्टों का रिजल्ट नहीं दिया। तो हमें नहीं लगता कि मतलब इन 10 पोस्टों का रिजल्ट अभी बना ही नहीं है, यूपीएस ने दिया नहीं है। हमारे हिसाब से सब पोस्टों का रिजल्ट बन गया है। अब ये रिजल्ट देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं, ये रीजन पता नहीं चल रहा है। तो हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, एक कमेंट भी आया था, वो हम आपको बता देते हैं। कमेंट हमारे एक यूजर का आया था कि प्रकाश कुंटाल जी का आया था कि आरसीआरबी के चेयरमैन चेंज हो गए हैं, इसीलिए रिजल्ट रुका हुआ है। तो दोस्तों, ये कोई हमें सॉलिड रीजन नहीं लगता है। जब रिजल्ट बन गए हैं तो उनको रिलीज करने में क्या इश्यू है। नए चेयरमैन आए हैं तो मतलब उसका रिजल्ट से भी कोई इफेक्ट पड़ता है कि हमें नहीं लगता, क्योंकि अगर रिजल्ट बन गए हैं तो मतलब उनके कार्यकाल में जल्दी रिजल्ट दिएगा, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन हमने इसके ऊपर रिसर्च किया था कि आरसीआरबी के चेयरमैन चेंज हुए, इसकी कोई खबर है क्या न्यूज़ में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, हम फिर ये भी मान लेते हैं कि चलो वो चेयरमैन चेंज हो गए, लेकिन हमें ये सॉलिड रीजन नहीं लगता है कि मतलब चेयरमैन चेंज होने से रिजल्ट मतलब इफेक्ट करेगा। अगर रिजल्ट बना हुआ है तो उनको रिलीज करने में कोई इशू नहीं है। मतलब 1 वीक नहीं करें, 2nd वीक तो करें, क्योंकि मतलब ये और मतलब उनकी वाहवाही होगी कि चलो ये नए चेयरमैन आए, इनके कार्यकाल में रिजल्ट को इतनी जल्दी रिलीज किया गया, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं दोस्तों। आज देखिए 29 जनवरी 2021 से वैकेंसी शुरू हुई थी, ठीक है, आज 27 हो गई है और 29 जनवरी को अभी सैटरडे है, ठीक है। तो हो सकता है कि 28 तारीख को दे दे। पूरा 1 साल हो गया है वैकेंसी को, अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि चेयरमैन चेंज हो भी गए हैं तो उनसे अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे, जिससे कि बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे हैं उनको अपना जो आगे मतलब क्या करना है वो एक सिचुएशन पता चले। क्योंकि अभी जो बहुत सारे लोग हैं वो अधर में है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, जो दूसरी तैयारी करते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक क्लियर उनको मिल जाए कि चलो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, एक मतलब क्लियर आंसर मिल जाए तो वो आगे का अपना प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी के ऊपर हम वही सोच रहे थे कि रिजल्ट देना चाहिए था आरसीआरबी को, ठीक है। बाकी अभी हमें लगता नहीं कि आईबीपीएस ने रिजल्ट तैयार नहीं किया होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी सारी पोस्टों का रिजल्ट तैयार है। तो हम श्योर है कि इन पोस्टों का रिजल्ट भी तैयार कर लिया होगा आईबीपीएस ने। आरसीआरबी रिलीज क्यों नहीं कर रहा है ये तो अभी पता ही नहीं चल पा रहा है दोस्तों। अगर आपको कोई और जानकारी मिले तो आप बताइएगा, वो हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल बताएंगे पुनः, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 2-3 क्वेश्चन इसमें लेंगे, जो कि क्वेश्चन नहीं है, वो एक सजेशन है जो हमारे पिछले वीडियो से रिलेटेड थे, वो देख लीजिए। तो उस वीडियो में हमने एक दिनेश दुबे जी का कमेंट लिया था, ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है। तो उसमें मतलब हमने बताया था कि ट्रांसफ़र तो नहीं होता है, क्योंकि जितनी हमें जानकारी है, और हमने ये बिल्कुल बताया था कि सारी जानकारी, हम ये दावा नहीं करते कि सारी जानकारी हमें है। अगर ट्रांसफ़र
जितनी हमें नॉलेज हमारे हिसाब से तो नहीं होता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट संस्था है। लेकिन जैसे हमारे 2 यूजर अशोक सिंह जी का आया था कि कमेंट म्यूचुअल ट्रांसफर होता है DUSS में, और महेंद्र बिष्ट जी का आया था कि हुआ है जी ट्रांसफर। तो हो सकता है कि मतलब इनकी नॉलेज में और मे भी हो जाए। ठीक है, अगर ये यूजर कह रहे हैं तो मतलब हो भी सकता है। ठीक है, हम इसके बारे में और रिसर्च करेंगे और बताएंगे। बाकी अगर अभी के लिए इसको होल्ड रखा जाए इस आंसर को, तो इस अभी के हिसाब से तो ट्रांसफर होता है। लेकिन हमने जो उस वीडियो में कहा था वो बात को हम वापस दोहराते हैं। अभी 3 से 5 साल तक तो आप भूल जाइए जो भी ट्रांसफर चाहते हैं। उसके बाद फ्यूचर में हो सकता है कि मतलब हो जाए, लेकिन अभी नई नई जॉब लगेगी तो वो सीधे ट्रांसफर नहीं होगा 3 से 5 साल तक। ठीक है, बाकी जैसे यूजर्स कह रहे हैं तो हो सकता है ट्रांसफर हो। ठीक है दोस्तों, बाकी देखते हैं, धीरे धीरे और क्लियरिटी आएगी। और आप लोग सब तो जुड़े ही हैं हमारे साथ, आप ज्वाइन भी करेंगे, फिर आप बताइएगा मतलब क्या होता है। और आपसे हम समय समय पर जो भी ज्वाइन करेंगे उनसे राय लेते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हमारा अस्तित्व केवल और केवल आप लोगों के कारण ही है, और आपने ही हमें बनाया है, सच बता रहा हूँ, और ये मैं बात दिल से कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे यूजर्स हैं, उनकी फहरिस्त है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय बाद जितने भी हमारे जो यूजर्स हैं, जिनका हम बीच बीच में नाम लेते रहते हैं, साथ ही साथ उनका जो नॉलेज है वो हमारे कमेंट के जरिए किसी भी तरीके से वो शेयर करते हैं, तो उनका बहुत आभार। उनके लिए आभार का एक पूरा वीडियो ही बनाएंगे 15-20 मिनट का, जो भी यूजर थे, और उनके बारे में थोड़ा 1-2 मिनट बोल करके। तो ऐसा मन में सोचा है। लेकिन अभी दोस्तों पहला हमारा अभी फोकस जो है वो केवल और केवल अभी रिजल्ट पर है। अभी रिजल्ट आ जाए ना दोस्तों, तो एक स्थिति क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे लोग का जिनका सिलेक्शन हो गया वो ये भी पूछ रहे हैं कि सर मतलब ज्वाइनिंग कब तक होगी। ठीक है, तो अब क्या अभी थोड़ी स्थितियां असमंजस में बनी है कि हम ये सोच रहे हैं कि या तो सारा रिजल्ट घोषित कर दे, फिर ज्वाइनिंग का मतलब लेटर दिया जाएगा। अब जब सारे रिजल्ट में कल 10 रिजल्ट ही है तो उनको क्यों होल्ड किया जा रहा है, या फिर जिनका हो गया है उनका रिजल्ट मतलब वो किया जाना चाहिए, उनको ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। लेकिन उसमें भी एक है कि जिनका हुआ है तो बहुत सारे लोग हैं जिनका असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर दोनों में हुआ है, तो उस केस में क्या होगा। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन एक बार सारी पोस्टों का रिजल्ट आ जाए ना, तो उसके बाद में और स्थिति क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो हम भी रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। मे भी कल आ जाए, देखते हैं। ये बात हमने कल भी 1-2 दिन पहले भी कही थी कि गुरुवार को आ सकता, लेकिन नहीं आया। तो दोस्तों देखिए, हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, हम केवल एक अजम्पशन के थ्रू आपको बताते हैं। ठीक है, तो मे भी कल आ जाए। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हमने वो उसमें वीडियो में ये भी पूछा था कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के मतलब जो हमने सवाल पूछा था उसमें एक हमारे यूजर हैं जय जी, उन्होंने ये बताया है कि पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों है इसमें सर। तो मतलब इनका सिलेक्शन भी हुआ है, तो इन्होंने उसी आधार पे बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जय जी इस इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, उस क्वेश्चन लेने से पहले ये जो यूजर हैं, ठीक है, दिनेश सिंह जी, हम इनसे बिल्कुल तहे दिल से माफी मांगना चाहेंगे। ठीक है दिनेश सिंह जी, आपका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ITI में वैकेंसी में डिप्लोमा वाले सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं? मैंने 2-3 बार ये पहले ये मैसेज किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्यों? तो क्यों का जवाब तो हम आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के देना चाहेंगे। हम आपका सवाल ले नहीं पाए, हो सकता है हमसे मिस हो गया हो, लेकिन अब हमने देखा है तो जैसे ही आपका ये पढ़ा तो हमने सोचा कि एक वीडियो भी बनाया जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमें बताना भी, कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी भी है, लेकिन ये जो सवाल है उसमें लिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो हम एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे इसमें, ठीक है, वो हमारी साइड से और हम जो सोचते हैं वो एनालिसिस है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है हम गलत भी हों, हमारे एनालिसिस के हिसाब से हम दिनेश सिंह जी की सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, हो सकता है हम गलत हों, हम बिल्कुल गलती स्वीकार करने में पीछे रहने वालों में से नहीं है। गलती है तो हम स्वीकार करेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन मतलब आप अगर हम गलत हैं और आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में इसको एक रिवाइज कर अगले वीडियो में छोटा सा बता पाए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोस्तों हमारा जो ध्येय है वो ये कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से और गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। ये तो छोटी सी चीज़ है दोस्तों, जैसे ये तो छोटी सी चीज़ है दोस्तों। एक लाइफ तो अभी शुरू हुई है, मान लो बहुत सारे लोग कभी जॉब करेंगे, जो भी 25-26 साल के होंगे, उनको बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। ठीक है,
तो फ्यूचर में बहुत, अगर आप दूसरी वैकेंसी के लिए भी तैयारी करते हैं फ्यूचर में या कुछ भी करते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आपको कोई गलत खबर हम ना दें। ठीक है, जो भी ये देख रहे हैं, अगर हम कहीं गलत हैं तो आप कृपया कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियो में मैं पुनः इसको वापस ले करके आपको बता दें कि नहीं नहीं ये कमेंट आया था तो ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं दिनेश सिंह जी का सवाल है कि ITI की वैकेंसी में डिप्लोमा वाला सेलेक्ट हो सकता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम एक बार नोटिफिकेशन पे चलते हैं, क्योंकि कोई भी मतलब वैकेंसी होती है दोस्तों, उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं नोटिफिकेशन पर, और इसमें ITI सर्च करते हैं सबसे पहले। ये तो मतलब एजुकेशन में ITI, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, ये मिल गया, 56 पेज नंबर है, इस पे मिला है इलेक्ट्रिशियन में ITI। तो दोस्तों देखिए, इसमें साफ लिखा है ITI इलेक्ट्रिक विद 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एज लिमिट एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स। तो दोस्तों इसके हिसाब से तो हमें लगता है कि डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते, क्योंकि अगर डिप्लोमा होता तो ITI/डिप्लोमा लिखने में इस नोटिफिकेशन में कोई इशू नहीं था। ठीक है, तो हमें लगता है कि दिनेश जी ITI में डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते, क्योंकि एक दो चीज़ें हम देख लेते हैं। और जो वैकेंसी थी, जैसे ये वाला डेयरी टेक्नीशियन का देखिए आप, डिप्लोमा इसमें साफ लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल और / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें साफ लिखा हुआ डिप्लोमा चाहिए, इसमें ITI लिखा हुआ, तो इसमें ITI ही मतलब एलिजिबल होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो बाकी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो एक बार इसमें और आप बताइएगा कि हम सही है या गलत है, क्योंकि हम मेनली जो नोटिफिकेशन है उस हिसाब से चलते हैं। इसमें अगर डिप्लोमा वाले चाहिए होते हैं तो इसमें /डिप्लोमा लिखने में कोई इशू था नहीं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो एलिजिबल नहीं है। ठीक है दिनेश जी। ठीक है दोस्तों, बाकी मेनली जो ये वीडियो था, ये तो दिनेश जी के सवाल के लिए और मेनली आपको ये बताने के लिए किया गया था कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन आपको पता चला तो आप हमें कृपया करके कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम भी ये जानना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।